हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ टेबल के बारे में। यानी कि आज के मैं टेबल के ये सारे फंक्शन बताने वाला हूँ जो कि आपको और भी अच्छा बेहतर समझ में आएगा टेबल की। और मैं आगे चल के नहीं है शॉर्ट कमांड भी बताने वाला हूँ इसके अंदर में कि टेबल किस तरीके से और क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आज का मुख्य टॉपिक है इंसर्ट में टेबल का जो हमारा पार्ट है नेक्स्ट। और भी वीडियो मैंने बनाया है जो डिस्कशन में दिया है लिंक इसके बारे में, और आप भी देख सकते हैं बेहतर। तो यहाँ पर आपको वीडियो बहुत पसंद आए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट करते हुए सिंपल सा टेबल पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि टेबल का यूज आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्विक टेबल में आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ मई का एक कैलेंडर बना के दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से टेबल बनाना चाह रहे हैं या अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं अलग से नई ड्राइंग, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यही आज का टॉपिक है कि मैं बहुत सारी ऐसी कमांड है इसके अंदर बताऊंगा, और टेबल का बहुत बड़ा टॉपिक है इसके अंदर में, मगर मैं पार्ट अलग अलग लेके आऊँगा वीडियो बनाकर। तो हर वीडियो को आपको देखना होगा जिससे कि आपको टेबल के सारे फंक्शन समझ में आएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि ऑटोमेटिकली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर क्रिएट इस तरीके करना है और मूव करना है तो मैंने यहाँ से मूव कर दिया, और आप इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल सा मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और आप स्किप ना करें। तो पहला तो आप यहाँ पर सिंपल सा आप देख रहे हैं कि इस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको करने का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक कोई बिलिंग बना रहे हैं या कोई फॉर्मेट बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग रो और कॉलम ले सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कोई भी फॉर्मेट बनाने से पहले कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रो कौन से हैं और रो कौन से हैं। तो यहाँ पर MTA यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे 7 वीक यहाँ पर लिखे हुए हैं इस तरीके से, और मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी ये डिजिट लिखी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रो कौन सी है और कॉलम कौन से हैं, आपको पहले ये जानना बेहतर है टेबल बनाने से पहले। अन्यथा फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप रो और कॉलम क्रिएट करने के बाद भी नहीं बना सकते इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या समझना होगा, पहले मैं बता देता हूँ कि रो इस तरीके से लाइन होती हैं आपकी, यानी कि लैंडस्केप टाइप की जो लाइनें होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, रो कहलाती है। ये इस तरीके से मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये हमारी क्या है, रो है। और यहाँ पर इस तरीके से जो खड़ी लाइन होती है लैंडस्केप पोर्ट्रेट में आपने देखा होगा जब प्रिंट निकालते हैं इस तरीके से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कॉलम कहलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर, और नहीं आ रहा तो मैं और आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि एक तरीके से आप ये माने कि ये लंबा जो खड़ा रेक्टेंगल है इस तरीके से, ये हमारा एक सिंपल सा एक कॉलम है। क्या है ये, कॉलम है। अगर इसी को अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से लंबा कर देता हूँ, खींच देता हूँ, तो ये सिंपल सा हमारा एक क्या कहलाएगा, रो। तो इस तरीके से बनी हुई जितने भी हमारे पास होती हैं ये हमारे पास क्या है, ये रो चल रही हैं इस तरीके से। क्लियर समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से जो खड़ी जो लाइन होती है हमारी, ये हमारी कहलाती है कॉलम कहलाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टेबल क्रिएट करने से पहले कोई भी एग्जाम्पल बनाने से पहले आपको ये क्लियर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं अभी करता हूँ इसको डिलीट और मैं चलता हूँ वापस। तो सिंपल सा यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ से हम रो और कॉलम ले सकते हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे पास रो और कॉलम कम है और हमें इसको और बढ़ाकर लेना है रो कॉलम, तो फिर कैसे लेंगे। तो सिंपल सा मैं आपको एक शॉर्ट कमांड और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैं नंबर डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर ABCDEF और G। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर डाल दिए इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से नंबर क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूँ और आपको समझ में आ सके। यहाँ पर मैंने डाल दिया, इस तरीके से नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कि मान के चलिए मुझे कॉलम और क्रिएट करने हैं, इंसर्ट करने हैं, या मुझे और रो इंसर्ट करने हैं इस तरीके से। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, लास्ट वाले रो यानी कॉलम पर आपको क्लिक करना है, और कीबोर्ड में आपका एक बटन होगा, यानी कि इससे में लिखा है टैब। आप देखिए कैप्स लॉक के कॉर्नर में आपका एक नाम होगा टैब। टैब को आप बटन को दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे या एक एक दबाएंगे। तो जैसे मैंने ये 1 बार दबाया तो आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि ये रो क्रिएट हो गया। सिंपल सा क्या हो रहा है, ये मैंने एक शॉर्ट की बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप रो क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ऑटोमेटिक इंसर्ट होता चला जा रहा है रो, देखिए
कर्सर आगे जाएगा और आगे से नीचे उतरेगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा रो क्रिएट हो रहा है। ये शॉर्ट कमांड बहुत बेहतर है। अब सिंपल सा मान के चलिए कि हमें क्या करना है, कॉलम क्रिएट करना है, तो शॉर्ट कमांड में ही मैं लेके आऊँगा, बट मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट कमांड यहाँ पर कम यूज करूँगा। अब आपको क्या करना है कि अगर मुझको मान के चलिए कि यहाँ पर कॉलम क्रिएट करना है, आगे बढ़ाना है, और तो क्या करना होगा, आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे, टेबल लेआउट में, सॉरी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉलम राइट। अब आपने जहाँ क्लिक किया है इसके लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो यहाँ से आप सिंपल से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये कॉलम बन के आ चुका है। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पर मान के चलिए, और इसके बीच में मुझे चाहिए एच और इसके बीच में एफ में, तो यहाँ पर दिया है लेफ्ट, तो लेफ्ट के साइड में आपका निकल के आ जाएगा। तो इनको भी आपको समझना होगा कि लेफ्ट और राइट, जहाँ आप क्लिक करेंगे वहीं पर उसके साइड लेफ्ट राइट में वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। अब मान के चलिए कि मुझे इसके ऊपर एक रो क्रिएट करना है, समझ में आया। तो यहाँ पर भी आपके सामने एक इंसर्ट रो और इंसर्ट एबोव दे रखा है नीचे, तो यहाँ पर ये एरो डायरेक्शन से भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ एरो बना हुआ है, तो ऊपर का हमें बनाना है, ये नीचे बनाना है। मेन इंपॉर्टेंट ये समझना होगा कि जहाँ आपने क्लिक किया है उसके अप लेना है या डाउन लेना है, इसका महत्व जरूर समझें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एरो डायरेक्शन दिखा रहा है कि मुझे ऊपर लेना है, तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप जैसे क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिक ही ये सारा बन के तैयार हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब इंसर्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अब मुझे नीचे चाहिए, तो यहाँ से आप नीचे क्लिक कर दिए। ये सारे फंक्शन मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं बेसिक थोड़ा सा पहला पार्ट है इसका, इसलिए मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा तो ये पूरा टेबल का सारा फंक्शन क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी ये इसमें पढ़ाने बैठा तो इसका वीडियो हो जाएगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से मैं हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया, मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इतना सीख लिया कि रो कॉलम किसको कहते हैं, रो कॉलम को इंसर्ट कैसे हम कर सकते हैं, ये सारा समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते जाइए, जिससे कि मुझे भी और अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ कंट्रोल ए करता हूँ सेलेक्ट और देन करता हूँ डिलीट। अभी तो ये मैंने एक तरीके से ये बता दिया कि यहाँ पर रो और कॉलम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ से मैं न लेकर शॉर्ट कमांड का यूज न करके अब आगे का टॉपिक बढ़ाता हूँ, इंसर्ट टेबल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में क्या करना होगा, यहाँ पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा आपसे नंबर कॉलम और नंबर रो। आपको मान के चलिए मुझे 7 कॉलम चाहिए और 20 मुझे रो चाहिए। सिंपल सा, बाकी कोई फंक्शन को नीचे नहीं छेड़ना है, ऑटोमेटिक इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक ही आपके सामने कॉलम और रो क्रिएट करके आ चुके हैं। तो सॉरी, इसमें मैं देखता हूँ कुछ मिस्टेक सा लग रहा है मुझे, इतना सारा रो और कॉलम कैसे क्रिएट हो गया। वापस कर रहा हूँ, मैं अंडू कर देता हूँ। अगर कोई ऐसा लगता है कि आपको मिस्टेक है, डाउट है, तो आप कंट्रोल जेड करें और कंट्रोल जेड से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ही आपका वापस हट जाएगा। तो मैंने कर दिया 7। हाँ देखिए, मैंने वही बताया ना, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि 5 को मैंने हटाया नहीं, तो वो क्या हो गए 57 रो क्रिएट हो गए, तो बहुत सारे नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या रिमूव करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मुझे 7 कॉलम चाहिए और 20 मुझे रो चाहिए। अब आप देखेंगे ये अब बन के आया, तो पहले जो मिस्टेक थी उसमें। तो ये एक तरीका ये भी है कि आप अगर आपको पहले से पता है, ये कब काम आएगा, अगर आपको पहले से पता है कि मुझको कितने कॉलम और कितने रो क्रिएट करने हैं, ये तब आप यूज कर सकते हैं। और पहला वाला जो मैंने कमांड बताया था कि मान के चलिए आपने ऐसे बना लिया, या उसके बाद भी आपने अगर फिक्स कर दिया, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया मान के चलिए, और फिर आपको याद आता है कि मुझे रो कॉलम और लेना है, तो ये भी आगे चल के आपके काम आएगा, जो मैंने आपको ये 4 ऑप्शन बताए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी में आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, ये फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ डॉट टेबल क्या दे रखा है, ये एक तरीके से एक पेन पेंसिल की तरह काम करेगा। कहने का मतलब है कि आपके पास ये पेन है और ऑटोमेटिक आप पहले रेक्टेंगल बॉक्स बना लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार कितना बड़ा कितना छोटा रो कॉलम बनाना है, ये पेन की तरह काम करेगा। इस तरीके से आप इसे लाइन को खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा बनाना चाह रहे हैं उस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए, तो ये और बहुत बेहतर अच्छा ऑप्शन है कि आप एक आपके पास बिल लें और बिल के अकॉर्डिंग जैसी डिजाइनिंग उसके अंदर दे रखी है उसी अकॉर्डिंग आप उसे डिजाइनिंग दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से काम करेगा। क्लियर। तो डॉट टेबल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट
और आगे नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर। ये एक एक्सेल सेपरेट शीट है, ये आगे पार्ट में बताऊंगा और इसके बारे में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बारे में और अच्छा वीडियो लेके बनाऊंगा। और जिससे पहले मैं आपको ये क्विक टेबल बता देता हूँ। क्विक टेबल आपके किस काम है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दे रखे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आप टेबल रो क्रिएट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बना हुआ पहले से आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे टेबल के फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बारे में मैं बहुत एक और वीडियो लेके आऊँगा जो टेबल डिजाइनिंग टेबल लेआउट के बारे में हर स्टेप को क्लियर करके चलूँगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो पसंद आया होगा 100%, आपको उम्मीद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कैसा लगा।